ब्रह्मांड की एक ऐसी घटना जो आपने कभी सुना नहीं होगा या कभी सोचा भी नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि एक विशाल तारा का साथी ब्लैक होल जो उसको ब्लास्ट करवा देता है और अपने अंदर अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने अंदर खींच लेता है उसको। तो अगर आप ब्लैक होल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ब्लैक होल के बारे में बता देते हैं। ब्लैक होल कुछ नहीं है, ब्लैक होल एक डेड पार्ट ऑफ द स्टार है। वो स्टार से ही ब्लैक होल बनता है। तो सवाल उठ रहा होगा कि पहले ब्लैक होल आया या पहले स्टार? तो पहले स्टार आया। स्टार जब लाइफ अपना पूरा करने के बाद जब वो डेड हुआ तो डेड होने के बाद जो भी कुछ बचा उससे वो ब्लैक होल बना। और यूनिवर्स में ब्लैक होल एक नहीं है, ब्लैक होल बहुत सारे हैं। तो जब भी स्टार यानी तारा ब्लैक होल के पास जब आता है तो ब्लैक होल उसको ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा वो खींचता है। उसको खींचने के बाद जब वो डिस्टर्ब होता है स्टार तो वो ब्लास्ट करता है और लाइटनिंग करता है। तो वही जो लाइटनिंग होता है उसी को बोलते हैं सुपरनोवा। तो सुपरनोवा की कहानी बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इस बार जो रिसर्च में सामने आया है वो सीधे इसका उलट है। और वो उलट कैसे है वो आपको हम आगे बताते हैं। ये रिसर्च करता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंट कर्ज की एक टीम ने। और वो टीम ऐसा एक एआई सिस्टम बनाया जिससे टाइम सेंसिटिव लाइटनिंग को भी वो कैप्चर कर सकता है। जिस जगह पे इस टीम ने रिसर्च किया उस जगह का नाम था एशियन 2023 ZKD। इस एआई सिस्टम को लगाने के बाद साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप से देखा। एक टेलीस्कोप ऊपर लगाया और एक टेलीस्कोप जहां से रिसर्च कर रहे थे वहां पे यानी धरती पे लगाया। तो इस सिस्टम को लगाने के बाद साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया जब स्टार ब्लैक होल के जब नजदीक आया तो बहुत तेज लाइटनिंग हुई। और लाइटनिंग एक बार नहीं दो बार हुआ। तो यही ट्विस्ट था इस रिसर्च में कि लाइटनिंग जो पहले जो रिसर्च था, जो साइंटिस्ट जो पहले ऑब्जर्व किए थे 2023-24 के जो पहले, वो एक बार लाइटनिंग ऑब्जर्व किए थे, मतलब एक बार सुपरनोवा होता था। लेकिन जो ये रिसर्च जो हुआ उसमें दो बार उनको लाइटनिंग दिखा। एक तो पहले जिस टाइम ब्लैक होल के सामने जब आया तब दिखा, और एक लाइटनिंग कुछ टाइम बाद। आमतौर पे सुपरनोवा एक अचानक विस्फोट के बाद वो थोड़ा डिम पड़ जाता था, लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने यानी एशियन 2023 ZKD ने ये ऑब्जर्व किया कि वो पूरी तरह से डिम नहीं होता है, वो धीरे धीरे चलता रहता है और वो अचानक से फिर से विस्फोट करता है। और विस्फोट की दूसरी चमक यानी डिलेड रीब्राइटनिंग इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हो ना हो वहां पे एक डस्ट और गैस का पार्टिकल यानी लेयर पाया गया हो जिससे टकराकर वो फिर से रीब्राइटनिंग हो गया। यह सिर्फ एक एस्ट्रोफिजिक्स की एक घटना नहीं है, बल्कि एआई एनोमली डिटेक्शन की एक पावर दिखता है। ये जो नई एआई मॉडल है इससे हम फ्यूचर में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसपे हम रिसर्च कर सकते हैं, जैसे एक्सरे ब्रस्ट, न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स के पहले की प्रोसेस को भी हम जान सकते हैं। घटना हमें ये सिखाती है कि ब्रह्मांड हमें संकेत देती है। अगर इस संकेत को अगर हम पहले समझ जाएं तो हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों की मृत्यु और ब्लैक होल की प्रोसेस को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एशियन 2023 ZKD हमें ये याद दिलाता है कि अभी ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर रिसर्च नहीं हुआ। हो सकता है थोड़ा मोड़ा हम लोग रिसर्च कर लिए हैं, लेकिन बहुत ऐसे रहस्य हैं जिसमें हम लोग रिसर्च अभी नहीं कर पाए। लेकिन जो कुछ भी रिसर्च में निकला है वो चौंका देने वाला रहस्य है। तो ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।